1872 में मैरी सेलेस्ट अटलांटिक महासागर में अकेली भटकती हुई मिली थी। एक पूरी तरह सुरक्षित जहाज, लेकिन पूरी तरह खाली। खाना अनटच्ड था, सामान सुरक्षित, लेकिन क्रू गायब। न कोई संघर्ष, एक भुतहा जहाज लहरों के बीच। पार्ट 1 में हमने उस डरावने खोज के बारे में जाना। अब पार्ट 2 में हम उतरते हैं और गहराई में, जांच पड़ताल में, सिद्धांतों में और उस रहस्य की विरासत में जो आज भी समुद्र की गहराइयों में गूंजती है। जब मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर लाया गया तो अधिकारियों ने तुरंत एक जांच शुरू की। क्यों? क्योंकि हर चीज असामान्य लग रही थी। जहाज चलने के योग्य था, उसमें लदा अल्कोहल लगभग पूरा था, लेकिन लाइफ बोट गायब, लोग गायब। और जवाब बिल्कुल नहीं। संदेह उन पर गया जो जहाज को लेकर आए, दे ग्रासिया के नाविक। क्या उन्होंने मैरी सेलेस्ट पर हमला किया? क्या यह लूट और मर्डर की साजिश थी, सैल्वेज मनी के लिए? लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, न खून, न हथियार, न उद्देश्य। अंततः अदालत ने डी ग्रासिया को इनाम तो दिया, पर उम्मीद से बहुत कम, क्योंकि वे भले ही दोषी ना हो, लेकिन उस जहाज के साथ कुछ ऐसा था जो भीतर तक डरा देता था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जहाज पर लदे अल्कोहल से वाष्प वेपर्स लीक हुए होंगे और उससे एक छोटा विस्फोट हुआ होगा। इतना कम कि जहाज को नुकसान न पहुंचे, लेकिन इतना जरूर कि क्रू डर के मारे जहाज छोड़ दे। शायद उन्होंने सोचा अगला धमाका बड़ा होगा, और वे भाग निकले समुद्र में, हमेशा के लिए खो जाने के लिए। एक और सिद्धांत कहता है शायद पायरेट्स ने हमला किया या फिर क्रू ने ही बगावत कर दी, लेकिन सामान टच भी नहीं हुआ। कीमती चीजें वहीं थीं, न कोई खून, न गोली का निशान, न लड़ाई का कोई संकेत। अगर पायरेट्स आए थे तो वे खाली हाथ लौटे। अगर विद्रोह हुआ तो शव कहां है? कुछ का मानना है कि जहाज का खाना या पानी जहरीला था, जिससे हेलुसिनेशंस हुए या पागलपन फैल गया। शायद कप्तान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, शायद क्रू घबरा गया। लेकिन फिर भी वे गए कहां? अनुभवी नाविक एक सुरक्षित जहाज क्यों छोड़ते? और फिर फुसफुसाहटें, शाप की, समुद्री राक्षसों की, या किसी अदृश्य शक्ति की जो बिना कोई आवाज किए क्रू को निगल गई। कुछ लोगों का कहना था कि यह जहाज शुरू से ही अभिशप्त था। हर कप्तान जिसने इसे चलाया किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुआ, क्योंकि शायद समुद्र इस जहाज को स्वीकार नहीं करता था। मैरी सेलेस्ट की कहानी उस यात्रा पर खत्म नहीं हुई। यह जहाज अगले 12 सालों तक चलता रहा, लेकिन कभी कोई मुनाफा नहीं लाया। हर नया मालिक घाटे में गया, एक की तो मौत भी हो गई। आखिरकार 1885 में इस जहाज को जानबूझकर हेटी के पास डुबो दिया गया, एक नाकाम इंश्योरेंस स्कैम में। मैरी सेलेस्ट का अंतिम अध्याय समुद्र ने नहीं, बल्कि मानव लोभ ने लिखा। मैरी सेलेस्ट की कहानी एक किंवदंती बन गई। इस पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, भूतों की कहानियां गढ़ी गईं। यहां तक कि शर्लॉक होम्स ने भी इसे हल करने की कोशिश की, काल्पनिक रूप में। लेकिन सच्चाई में 50 साल बाद भी कोई हल नहीं मिला। न कोई अवशेष, न लॉगबुक, न संदेश। बस एक जहाज जो उत्तर देने से इनकार करता रहा। समुद्र ने कई रहस्य निगल लिए हैं, लेकिन मैरी सेलेस्ट जैसा कोई नहीं जानता असल में क्या हुआ था। और शायद हमें जानना भी नहीं चाहिए। शायद समुद्र अपने मृतकों को संभाल कर रखता है, और शायद ये भुतहा जहाज कभी खाली था ही नहीं। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो सब्सक्राइब करें। ये हिस्ट्रिक चैप्टर्स को, असली रहस्यों के लिए जो तर्क की सीमाओं को तोड़ते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। आपके हिसाब से मैरी सेलेस्ट पर क्या हुआ था? एक्सीडेंट, मैडनेस, या कुछ और भी अंधेरा?